सीरथ जनक के मुख से निकली हुई घोषणा को आज सभी लोगों ने समाज के मध्य में बड़े ही ध्यान पूर्वक सुना होगा। इस समाज के मध्य में, इस समाज के बारे में, जिस समाज के बारे में आचार्यों ने कहा है, यह समाज पूर्ण नारी शुभग सुच संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, जहां के लोग ज्ञानी हैं, जहां के लोग धर्माचारी हैं, जहां के लोग वेदाध्यायी हैं, ऐसी समाज के अंतर्गत जनक के मुख से निकली हुई घोषणा को आज सभी लोगों ने सुना। अब जनी को माखे भटमानी, ये वीर विहीन मही में जानी, इस संसार में अब कोई वीर शेष नहीं रह गया। ऐसी घोषणा समाज के मध्य में राजा जनक ने कर डाली है। हम विचार करते हैं, यदि वीर न होंगे इस वसुधा में, यदि वीर न होंगे इस वसुधा में, तो धरती माँ का क्या होगा? फिर परदेसी राजा अगर राज करेंगे तो फिर भारत माँ का क्या होगा? यदि सारी सरिता, ये सारी नदियां पापों को धो दे तो फिर गंगा माँ का क्या होगा? वो परदेसी राजा अगर राज करेंगे तो फिर भारत माँ का क्या होगा? महाराज, विचार करना चाहिए आपको। यह वसुंधरा वीर प्रसोनी वसुंधरा है, यह वसुंधरा वीर भोग्या वसुंधरा है। अरे जहां वीर जन्म लेते हो, क्या वहां वीर विहीन हो सकता है? अगर वीर समाप्त हो जाएंगे देश से तो क्या देश स्वतंत्र रह पाएगा? उसी समय देश परतंत्र हो जाएगा, गुलामी की जंजीरों में बंध जाएगा, अगर वीर नहीं होंगे। विचार करना चाहिए आपको। कह रहे हो तजम आस निज निज ग्रह चाहू, सभी लोग चले जाओ। अच्छा, बुलाया किसी को नहीं है, बुलाओ किसी को नहीं, और लोग आ जाएं तो क्या लोगों को भगाना चाहिए? यही राजा जनक का ज्ञान है। बुलाया किसी को नहीं, लोग आ गए, प्रण सुनकर के आ गए, लेकिन क्या अब आपका ये धर्म बनता है कि अगर आपके स्वार्थ की पूर्ति नहीं हुई तो क्या आप इन लोगों को भगाओगे? ये ज्ञान है। अगर किसी के घर में अतिथि चला जाए, अतिथि का मतलब क्या होता? जिसके आने की कोई तिथि निश्चित ना हो वही अतिथि है। जो बिना बुलाए आए वही अतिथि है। तो क्या राजा जनक का यही ज्ञान है कि अगर तुम्हारे यहाँ अतिथि आए हैं, अतिथि के रूप में ये राजा आए हैं, तो क्या राजा जनक उनको भगाएगा? यही तुम्हारा ज्ञान है। यही बात के तुम योगी हो। क्या यही तुम्हारा ज्ञान है कि तजम्मास निज निज ग्रह जाहू, ये लिखा न विद वैदे विवाहू, चले जाओ। अब विचार करो, अगर ये लोग चले जाएंगे, अगर ये लोग चले जाएंगे तो फिर सीता का विवाह कैसे करोगे? क्या जीवन भर बिटिया को घर में बैठाल करके रखोगे? गरीब से गरीब पिता बेटी को अपने घर में नहीं रख सकता है। तुम तो राजा हो। अगर राजा होकर के तुम्हारी बेटी तुम्हारे घर में रहेंगी तो ये तुम्हारा दुर्भाग्य है। तो क्रोध में संयम नहीं खोना चाहिए आपको। आपने जो घोषणा कर डाली कि लिखा न विद वैदे विवाहू, विधाता ने सीता का विवाह नहीं लिखा, तो क्या आपको विदित नहीं है? क्या विधाता सीता का विवाह लिखेगा? विधाता नहीं लिखेगा। विधाता जिसको जन्म देता है, विधाता उसके बारे में लिखता है। तो क्या सीता का जन्म विधाता के माध्यम से है? ये बात तुमको भी पता है जनक, ये बात तुम भी जानते हो कि सीता का जन्म तुम्हारे माध्यम से नहीं है। अगर सीता का जन्म जनक के माध्यम से होता तो विधाता सीता की कुंडली लिखता, लेकिन जनक के माध्यम से सीता नहीं है। सीता है कैसी? तो आचार्यों ने लिखा कि भाई प्रगट कुमारी भूमि बिदारी। सीता का जन्म भूमि से है, सीता अजन्मा है। तो अगर सीता अजन्मा है तो विधाता कुंडली लिखने वाला नहीं है, तो विधाता कैसे लिखेगा? तुम्हारे हृदय में
अगर जरा भी श्रद्धा होती तो तुम ये बात नहीं कहते। श्रद्धा का मतलब माता पार्वती। अब माता पार्वती ने स्वयं सीता का विवाह सुनिश्चित किया कि मन जाहि राजू मिली है सो बर, सहज सुंदर सांवरो, वो बर तुमको मिलेगा, सीता को मिलेगा। तो अगर माता पार्वती ने कहा है तो निश्चित मिलेगा। क्यों? क्योंकि अगर तुम्हारे जैसे ज्ञानी, तुम्हारे जैसे राजा अगर भगवान की वाणी पर विश्वास नहीं करेंगे तो क्या ये समाज भगवान की वाणी पर विश्वास करेगी? नहीं करेगी। एक बात हम तुमको बता दें, अगर माता पार्वती ने कहा है तो निश्चित मिलेगा। समय लगेगा, समय लगेगा, लेकिन मिलेगा। क्यों? क्योंकि आचार्य कहते हैं कि अभिशाप बदलते रहते हैं, अभिशाप बदलते रहते हैं, वरदान नहीं बदला करते। और माता सीता के लिए माता पार्वती का यह आशीर्वाद है, वरदान है कि सुनसिय सत्य आशीष हमारी और पूजहि मन कामना तुम्हारी। तो ये माता पार्वती का वरदान सीता के लिए है। तो आचार्यों ने कहा कि अभिशाप बदलते रहते हैं, वरदान नहीं बदला करती। क्रिया बदलती रहती है, कर्तव्य नहीं बदला करते। उपमेय बदलते रहते हैं, उपमान नहीं बदला करते। और ये भक्त बदलते रहते हैं पर भगवान नहीं बदला करते। भगवान की वाणी कभी मिथ्या नहीं होती है। कई बातें तुम्हारी हमने सुनी, बेटी 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 कहते हो, बेटी बेटा, बेटा भाग का विषय है और बेटी सौभाग्य का विषय। क्या ऐसे आए? कहते हो लोग बेटा और बेटी में भेद दृष्टि रखते हैं कि नहीं, बेटा भाग का विषय है और बेटी सौभाग्य का विषय है। ये तुम्हारी दृष्टि है, लेकिन लोगों की दृष्टि ये है कि बेटा सौभाग्य का विषय है, बेटी भाग का विषय है। हम कहते हैं भेद दृष्टि काहे रखी जाए? भेद दृष्टि होनी ही नहीं चाहिए। हम एक बात बता दें आपको, दोनों को बराबर देखो। क्यों? क्योंकि बेटी यदि त्याग की मूरत है, बेटी यदि त्याग की मूरत है तो बेटा संघर्ष की सूरत है। बेटी यदि त्याग की मूरत है तो बेटा संघर्ष की सूरत है। और कैसे कहूं महान किसी एक को, घर के आंगन को इन दोनों की जरूरत है। उन बहनों से जाकर के पूछो जिनके भाई नहीं है, उन बहनों से जाकर के पूछो जिनके भाई नहीं हैं, और उन भाइयों से जाकर के पूछो जिनके बहनें नहीं हैं। तो भेद दृष्टि अगर तुम जैसे ज्ञानी लोग रख सकते हैं तो फिर ये तो जीव कोट के हैं, साधारण है। तो पहले तुम समत्व का दर्शन करो, बाद में लोगों को शिक्षा दो कि नहीं तुम भेद दृष्टि हटाओ। बड़ा विचार करके बोलना। जनक रघुवंशी वीर बैठे हैं, बैठे राज समाज में जस जस कहा विदेह, तस तस राघव दास की ये फरकत सिगरी देह। शिष्टता कहती है मौन रहो। गुरुदेव आपने जो शिक्षा दी है वो कहती है मौन रहो, पर कैसे चुप रह सकता हूँ? ये अपमानित शब्दों से किया कलंकित कैसे मैं सह सकता हूँ? इन योगी के प्रत्येक शब्द ये चुपते हृदय में मेरे हैं। ये फड़फड़ार है अधराज, ये फड़क उठे भूतंड मेरे। आप बैठे मुझ पर हे नाथ कौतुक अनोखा देखिए। ये गेंद सम, ये गेंद सम, ये गेंद सम धनुहा पटक कर टुकड़े अनेकों देखिए। ये धरणी में धनुआ पटक कर ये कच्चे घड़े सम फोड़ दूं। ये गहन गिरगद्दर हिमालय, ये सिंध की गति रोक दूं। ये तोरो छत्र गदन जिम तो प्रताप बल्लाथ, जो न करो प्रपथ पुण्य धरो धन बहाथ, पुण्य धरो धन बहाथ, पुण्य धरो धन बहाथ।